गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग। आप जेनेटिक्स के कुछ क्वेश्चन के आंसर देने वाले थे जो कमेंट्स में आए थे, तो उनके बारे में बताइए सर। नमस्कार, मैं डॉक्टर बैनर्जी हूँ, जबलपुर से आइडियल फर्टिलिटी आईवीएफ एंड जेनेटिक सेंटर प्राइवेट लिमिटेड का संचालक। चूँकि मैं फीटल मेडिसिन भी करता हूँ साथ में, और एम्नियोसेंटेसिस, कोरियन बायोप्सी, जेनेटिक काउंसलिंग और काफ़ी कुछ जेनेटिक्स का करता हूँ, बट बेसिकली आई एम नॉट ए जेनेटिसिस्ट। तो मैं वो एक लिमिटेशन मान के चलता हूँ कि जो अल्टीमेट ओपिनियन है दैट इज़ फ्रॉम जेनेटिसिस्ट, बट जो मुझसे क्वेश्चन किए गए हैं उनका बेसिक जो आंसर है, एक हमसे पूछा गया था किसका, कुल, हाँ, उसमें विवेक करके और सुनीता, शायद सोनिया, इनके साथ प्रॉब्लम ये हुई थी कि इनका एक 6 महीने की प्रेगनेंसी जिसमें कि बच्चे को किडनी नहीं थी, और उसके कारण उसका शायद अबॉर्शन, जो भी कारण हुआ हो, उसका उनको रीज़न नहीं मालूम था। और जो दूसरा बच्चा इंट्रा यूट्राइन डेथ हुई थी, वो 35 वीक्स में बच्चा पेट में ख़त्म हो गया था। और उनको जो डॉक्टर साहब ने देखा, उन डॉक्टर साहब को मैं जानता हूँ, ही इज़ ए वेरी गुड जेनेटिसिस्ट। और जो उसमें 2 जीन्स का कोल 11 का और NPR2 का, मेरे ख्याल से 2 जो जीन के वेरिएशन उसमें दिखे हैं, दोज वेरिएशंस आर ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस। वो उसका मतलब ये होता है कि जब आप किसी शहर में कोई अपराधी को ढूंढने के लिए उसका छान मारते हैं शहर, तो आपको वो अपराधी तो पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा, बट आपको बहुत सारी जानकारियां शहर के बारे में मिल जाती हैं जो आप पहले नहीं जानते थे। उसमें कुछ जानकारी तो मतलब की होती है कि कहाँ पानी मिल गया, कहाँ पर पेट्रोल मिल गया, कहाँ, बट कुछ जानकारियां ऐसी होती है कि वो जानकारियां मिलती तो हैं, पर उस जानकारियों से अभी फिलहाल आपको ये समझ में नहीं आता कि ये कोई मतलब की है भी कि नहीं। ठीक ऐसा ही इनका एक्सोम सीक्वेंसिंग में हुआ। जो क्लिनिकल एक्सोम सीक्वेंसिंग में जो दोनों जीन में जो फॉल्ट दिखाई दिए, उस फॉल्ट में ये समझ में आया कि इसमें कुछ वेरिएशन है, पर उसमें मैंने ये भी देखा है कि जो जेनेटिक कोड बदला है, उस कोड से प्रोटीन नहीं बदला। और दूसरी बात यह है कि उसमें जो रिपोर्ट में लिखा गया वेरिएशन ऑफ अनसर्टेन सिग्निफिकेंस, उसको वूज बोलते हैं, उससे बहुत ज़्यादा बीमारी अभी तक जो डाटाबेस है उसमें होती है, वैसा भी ज़्यादा रिपोर्टेड नहीं है, इसलिए उसको वेरिएशन ऑफ अनसर्टेन, मतलब पता नहीं है क्या है। ये एक बात हुई। दूसरी बात, मुझे जो लगा कि ये मिस्टर विवेक का जब जांच किए उसके थ्रू ये आया है एंड ही इज कैरिंग द डिजीज। अब विवेक जी नॉर्मल है, बच्चा यदि वैसा लेके पैदा हुआ जो विवेक कैरी कर रहे हैं, तो विवेक जी को भी वो प्रॉब्लम होनी थी, तो ही इज नॉर्मल। दैट मीन्स दिस वेरिएशन डजंट क्रिएट टू मच नॉनसेंस। मैं इतना बोल सकता हूं कि इनको बहुत ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है, और जो बाकी डिटेल पेडिग्री एनालिसिस और बाकी जो डिटेल है वो मैं यूट्यूब में नहीं समझा सकता है। आप देवेंद्र जी से बात कर सकते हैं, तो आपको आके बता सकते हैं कि आगे क्या करना चाहिए। दूसरा एक केस था ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा का। ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा एक ऑटोसोमल डोमिनेंट डिजीज है। मैं एक क्षमा ये भी चाहता हूँ कि गलती से पिछले वीडियो में ये एक रिसेसिव वर्ड निकल गया था, बट बेसिकली और ये ऑटोसोमल डोमिनेंट फैशन में आता है। जो वैरायटी लेके बच्चा पैदा होता है, उस वैरायटी में कई बार बच्चे को मल्टीपल फ्रैक्चर्स होते हैं, रिब फ्रैक्चर्स होते हैं, लॉन्ग बोन फ्रैक्चर होते हैं। कुछ लोग ऐसे फ्रैक्चर्स लेके रिपेयर करके ठीक भी रहते हैं, बट जो बच्चा जिस फैमिली में रहता है वहाँ पर ये परेशानी का कारण तो रहता है। अब बात ये होती है कि हमारी फैमिली में कभी ये नहीं था और अचानक ये हुआ। इसका मतलब ये जो बच्चा पैदा हुआ, ये एक नया अचानक म्यूटेशन लेके पैदा हुआ, उसको हम बोलते हैं डी नोवो। नहीं तो ये ऑटोसोमल डोमिनेंट वैरायटी का मतलब ये होता है कि फैमिली में आप किसी का आप बीमारी लेके बैठे हो और आप बच्चा पैदा कर रहे हो, तो पेरेंट में तो कोई ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा है नहीं।
तो ये जो बच्चे होते हैं ऑस्टियोजेनेसिस इम्परफेक्टा के, थैलेटोफोरिक डिस्प्लेजिया के, ये ऐसी बीमारियां हैं जिनको लेके बच्चा उस स्टेज में नहीं पहुंच पाता अधिकतर कि वो उतना जीवित रहे कि वो रिप्रोड्यूस कर सके। इसका मतलब ये जो इवेंट हुआ, ये इवेंट एक डी नोवो मतलब अचानक हुआ इवेंट है जो उसके फर्टिलाइजेशन के समय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि इसका रिकरेंस होना उतना कॉमन नहीं रहता। इसका मतलब ये हुआ कि आपको नेक्स्ट प्रेगनेंसी के लिए बहुत टेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, आपका बच्चा अच्छा भी हो सकता है। ये डिटेल इसके बाद का जेनेटिक्स में आपको मिलने पर ही डिटेल समझाया जा सकता है। मैं पुनः अपने आप को ये बताना चाहता हूँ कि मैं एक गायनिकोलॉजिस्ट हूँ, मैं जेनेटिसिस्ट नहीं हूँ। तो आप अपने जेनेटिसिस्ट से भी मिल सकते हो, बट चूँकि मैं फीटल मेडिसिन और जेनेटिक्स का काम करता हूँ और मैं क्लिनिकली देखता हूँ, तो मैं ये काम काफ़ी कुछ करता हूँ। तो आप यदि और भी डिटेल जानना चाहें तो आके मिल सकते हैं। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।